एक गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता था। हीरा बहुत ही गरीब था। वो और उसकी पत्नी एक साथ गांव में रहते थे। हीरा किसान था। वह अपने खेत में जाकर के खेती करता था और जो भी फसल उसे मिलते थे उसे शहर में बेच करके पैसा कमाता था। यही उसका रोजगार था। एक दिन हीरा जब अपने खेती की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ गांव वाले उसके खेत के पास खड़े हैं। वह वहां गया और पूछा कि आप लोग मेरे खेत के पास क्या कर रहे हैं। तब गांव वालों ने कहा कि हम तुम्हारी खेती का फसल देख रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा उगा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे खेत में काम करो और इसी तरह की फसल को उगाया करो। हीरा बहुत ही खुश हुआ कि उसे कुछ रोजगार मिली है जिससे कि वह कमा करके अपने घर में पैसा ला सकेगा। जब हीरा उनके खेतों पे काम करने के लिए जाता था तो बहुत ही मन और लगन से वहाँ काम करता था। चारों तरफ बीज बोना, उसके बाद फसल आके काटना, यह चीज़ धीरे धीरे होती चली गई। एक दिन उस सबके खेत की अनाज कुछ ठीक नहीं निकली, जिसके कारण सब गांव वालों ने हीरा पर आरोप लगाया कि तुमने जान करके हमारे खेत को बर्बाद किया है। हीरा बेचारा बहुत ही दुखी हुआ और कहा कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। आपके यहाँ काम करने से तो मुझे 4 पैसे प्राप्त होते हैं। अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिर भी गांव वालों ने हीरा की एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया और साथ ही साथ हीरा के खेत को बर्बाद करने का मन में ठान लिया। इस तरह से हीरा वहाँ से आ गया और अपने घर में अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। हीरा की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ करना बहुत पसंद था। अपने पति पे इतना बड़ा विपत्ति आने के बाद हीरा की पत्नी पास में ही एक मंदिर के पास गई और वहाँ पे एक बूढ़ी माई रहती थी। उनसे जाकर हीरा की पत्नी ने सारी बात बताई। बूढ़ी माई ने कहा कि बस इतनी सी बात है, जब लोगों पे कोई भी विपत्ति आती है तो वह भगवान का शरण लेते हैं। तुम एक काम करो, आज बृहस्पतिवार है, केला के वृक्ष में जा कर के उनसे मन्नत करो कि अब मेरे पति पे जो भी कुछ विपत्ति आई है मैं प्रभु से कहूँगी कि उसे हर ले। इस तरह से हीरा की पत्नी वहाँ से आ गई और उस दिन बृहस्पतिवार था। भगवान विष्णु जी के सामने खड़े होकर उसने कहा कि हे विष्णु भगवान जी, मैं आपका 7 गुरुवार व्रत रखूंगी। मेरे पति पे जो भी विपत्ति आई है उसे आप हर लीजिए। मैं बस इतना ही कामना करती हूँ और इसलिए मैं 7 गुरुवार आपका व्रत करूँगी। उसी दिन से हीरा की पत्नी ने विष्णु भगवान जी का पूजा किया। पास में ही केला का पेड़ था, उसमें बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ किया और सारे दुख भगवान के ऊपर छोड़ दिया। धीरे धीरे हीरा सबके काम से तो निकाला ही गया था, साथ में उसका खेत का भी कुछ हाल ठीक नहीं था। गांव वालों ने उसके खेत में मरने वाली पेड़ पौधे की मरने वाली दवाई डाल दी थी, जिससे कि उसका सारा फसल मर गया था। एक दिन हीरा निराश होकर अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने प्रभु से कहा है कि वह हमारी सारी विपत्ति हर लेंगे।
इसलिए मैं बृहस्पतिवार को व्रत कथा भी करूँगी, जिससे कि भगवान हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। यह सुन के हीरा के मन में भी एक विश्वास जगी और वह फिर से बहुत ही लगन से अपने खेत में काम करने लगा। रोज की तरह अपने खेत में जा कर के खेत को हल से जोतता था और उसमें बीज डाल करके और इंतज़ार करता था कि अब मेरी फसल कैसी आएगी। धीरे धीरे हीरा की पत्नी बृहस्पति व्रत कथा करती थी और धीरे धीरे हीरा के खेत में फसल भी आना शुरू हो गया था। हीरा का फसल इस बार बहुत ही अच्छा आया था। यह सब गांव वालों ने शुरू से देखा था कि हीरा किस तरह से लगन और मेहनत से अपने खेत में फसल उगाता है। तब सब गांव वालों ने सोच लिया था कि हीरा इतना लगन और मन से अपने खेत को जोतता है तो वह भला हमारे खेत को बर्बाद करने के बारे में कैसे सोच सकता है। इस तरह से गांव वालों ने हीरा के पास गया और कहा कि हीरा, हमें माफ़ कर दो। हमने सोचा कि तुम हमारे खेत को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए हमने तुम पे आरोप लगाया और तुम्हारे खेत की फसल को बर्बाद की। लेकिन हम माफ़ी के साथ साथ तुम्हें अपना खेती भी देते हैं। आज से तुम हमारे खेत पे काम करोगे और वहाँ पे जो भी अनाज उपजेंगे उसका मैं तुम्हें कुछ भाग दूंगा और तुम्हारे मेहनत की पैसा भी दूंगा। हीरा बहुत ही खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे मान्यवर, आपने इतने अच्छे व्रत कथा रखी कि भगवान हमारे लिए इतना जल्दी हमारा पुकार सुन लेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हीरा की पत्नी बहुत ही खुश हुई और हीरा को कहा कि हे स्वामी, मुझे तो मेरे प्रभु पे पूरा विश्वास था कि वह हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। उस साल हीरा को बहुत ही अच्छा फसल आया था, इसलिए हीरा ने बहुत ही धूमधाम से बृहस्पति व्रत कथा का उद्यापन किया और गरीबों में भोजन कराया। इस तरह से बृहस्पति भगवान जी उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। अब हीरा का हर साल का खेती बहुत ही अच्छा उपजता था और गांव वाले भी हीरा को ही कहा करते थे कि हमारा खेती तुम ही करोगे और जो भी धन मिलेगा हम तुम्हें देंगे। इस तरह से धीरे धीरे हीरा बहुत ही अमीर हो गया। अब उसकी गरीबता दूर हो चुकी थी। उसने बड़े बड़े मकान बनाए और जितने भी गांव में छोटे मोटे गरीब सब थे उसे अपने खेत में काम करवा के मजदूरी दे के उनके घर में भी सुख और शांति दिलाई। इस तरह से हीरा बृहस्पति भगवान जी का गुणगान हमेशा करता था और अपने ही गांव में एक बड़ा बृहस्पति जी का मंदिर बनवाया। जो यह कथा सुनते हैं या जो यह कथा पढ़ते हैं उनके घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है और इसी तरह से बृहस्पति भगवान जी उनके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह कथा पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।